इंसान जब मैं और मेरा सब सोच से मुक्त हो जाता है तो उसे संपूर्ण शांति मिलती है। जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूरी है। इसलिए जो अंतभाव है उसके लिए दुख ना करो। खुशी एक मनः स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। सूखा एक भाव है और उसमें किसी भी बाहर की बात का कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए काम को आसान बनाओ, सच्चर और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनना चाहिए। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चय नहीं है और ना ही यह अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुख का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खुशी अपने मन की शांति से होती है। आत्मज्ञान आपके मन पर मौजूद सभी द्वैतपूर्ण कार्यों को राख में बदल देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान अपने मन में द्वंद्व के सभी कर्मों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है, उसी तरह क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। इंसान अपने आदमी की मेहनत से उधार जा सकता है या नीचे खींच सकता है, एक ही तरह से, क्योंकि हर एक इंसान अपने खुद का दोस्त या दुश्मन है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनकी तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। अनेक जन्मों तक निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव प्रार्थना से और बहुत सारे जन्म के बाद कोई व्यक्ति अपनी सभी स्वाभाविक इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करता है। तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम बुद्धिमानी की बातें बोलते हो। बुद्धिमान न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। तुम उन लोगों के लिए दुखी रहे हो जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए और ना ही जीने वालों के लिए दुखी होते हैं। इस क्षण भंगुर संसार का सामना बिना किसी लालच या भय के करो। जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। इस अनित्य दुनिया को किसी तरह की छपती या भय के बिना मिलो। जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। देहधारी आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर ही वास्तव में नाशवान है। आत्मा जिस शारीरिक शरीर में है वह आदि से है, अष्टाध्यायी है और अनंत है। बस शरीर ही होता है जो वास्तविक रूप से नश्वर होता है। कर्म और फल एक दूसरे के द्वंद्व अनुभव को लेकर आते और जाते हैं। ये ज्ञान तुम्हें सब कुछ सहने में मदद करता है। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। ये स्वत विशेष नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग दो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म के फल का त्याग दूसरा है जिसे त्याग कहते हैं। निष्काम कर्म एक प्रकार का त्याग है जिसको संन्यास कहते हैं। कर्म का फल त्याग करना दूसरा त्याग है जिसे त्याग कहते हैं। सारे सुख जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनकी शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो सुख मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही कोई सुख है। संदिग्ध लोगों के लिए ना तो ये दुनिया है, ना परलोक है और ना ही खुशी है। जो लोग कर्म करने से पहले ही उसके अच्छे बुरे फल के बारे में सोचकर कर्म करना छोड़ देते हैं उन्हें मूर्ख समझा जाता है।
तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसे लगी शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।